डिस्कस करेंगे सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बाय लैग जेड जीन। तो आखिर में लैग जेड जीन के थ्रू कैसे रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन होता है इसको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले देखना है कि लैग जेड जीन किसमें होता है, प्रेजेंट प्लाज्मिड में। उस प्लाज्मिड को बोलते हैं PUC18। तो PUC18 प्लाज्मिड को डिस्कस कर लेते हैं भाई, ठीक है। ये जो PUC18 प्लाज्मिड इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसको डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड है ये, देखो भाई, ठीक है। ये क्या, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड है जिसे बोलते हैं PUC18। ये जो प्लाज्मिड है इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है PUC18, ठीक। इसे बोलते हैं PUC18, इसे बोला जाता है। बात समझे, ये प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं PUC18, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड को बोला जाता है PUC18, क्लियर है। ये प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं, PUC18 इसे बोलते हैं, इसे बोला जाता है PUC18, ठीक है। आखिर में PUC18 का मतलब क्या है भैया, P फॉर प्लाज्मिड, P फॉर प्लाज्मिड, ठीक है। P का मतलब क्या होता है, प्लाज्मिड, ये तो पता है आपको, P फॉर प्लाज्मिड। एंड UC का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। UC का मतलब क्या है, UC का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इसे क्या बोलते हैं, UC का मतलब क्या है, देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। तो UC किससे बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया। क्लियर हुआ आपको, क्लियर है। तो आपको क्या समझना है कि UC का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इसे बोलते हैं, क्लियर है। एंड 18 जो कि क्या है भैया, एक्सपेरिमेंट नंबर, 18 क्या है भैया, एक्सपेरिमेंट नंबर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, या इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर। ये हम लोग का है सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी, या फिर इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सीक्वेंस है डिस्कवरी का, या फिर इसे बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर, इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आया कि PUC18 प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी, प्लाज्मिड किसका भैया है, ये किसका प्लाज्मिड है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। नाम सुने आपने, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का प्लाज्मिड है PUC18, ठीक है। जिसका यूज करके क्या करेंगे भैया, हम लोग रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो कि इसमें PUC18 वेक्टर में आप देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग के एक होता है इसमें प्रेजेंट एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, इसमें हम लोग का एक होता है जिसे क्या बोलते हैं, एक इसमें हम लोग का प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। इसमें हम लोग का एक होता है प्रेजेंट जिसे क्या बोलते हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। एक हम लोग का इसमें होता है प्रेजेंट जिससे क्या बोलते हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। और दूसरा इसमें हम लोग का होता है प्रेजेंट जिसे बोला जाता है लैग जेड जीन। इसमें हम लोग का दूसरा जो कि होता है प्रेजेंट जिसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं लैग जेड जीन, ठीक है। लैग जेड जीन इसे बोला जाता है, इसमें हम लोग का लैग जेड जीन होता है। आपको समझना है कि आखिर में क्यों हम लोग ने PVR 322 को पढ़ा, वो हम लोग का क्या है भाई, वो भी आर्टिफिशियली बनाया गया क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है। लेकिन हम लोग सिलेक्शन करता है रिकॉम्बिनेंट का किसका यूज करके, लैग जेड जीन का। ये हम लोग का इजी प्रोसेस होता है एज कंपेयर टू PVR 322 को। अगर हम लोग PVR 322 क्लोनिंग वेक्टर को यूज करेंगे तो उसको हम लोग दो डिफरेंट एंटीबायोटिक में रखना पड़ता है भैया। दो डिफरेंट एंटीबायोटिक में रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं भैया, रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन कर पाता है। मतलब लॉन्ग प्रोसेस है, समझे ना, वो एक लंबा प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA को आइडेंटिफाई करते हैं और हार्ड है काफी, ठीक है। लेकिन जो हम लोग का सिलेक्शन, रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन बाय लैग जेड काफी सिंपल प्रोसेस एज कंपेयर टू हम लोग का किससे भैया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आपने पढ़ा है कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता है किसका, एंटीबायोटिक। जब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का, इसके थ्रू क्या करते हैं भाई, रिकॉम्बिनेंट DNA को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन जो सिलेक्शन है रिकॉम्बिनेंट का लैग जेड जीन के थ्रू, ये हम लोग का सिंपल है, वो हम लोग का हार्ड प्रोसेस है, इसीलिए इसको प्रीफर किया जाता है, ठीक, इसीलिए इसको प्रीफर किया जाता है। समझ, बहुत सिंपल है, आप समझना। ये जो लैग जेड जीन है, ये जो हम लोग के PUC18 वेक्टर है, इसमें जो आप हम लोग का लैग जेड जीन है, ये क्या बनाता है भैया,
ये हम लोग का बनाता है एक एंजाइम, जिसे क्या बोलते हैं भैया, जीन क्या बनाता है, एंजाइम। जीन क्या बनाएगा, एंजाइम, जिसे बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसे बोला जाता है, ये एंजाइम बनाता है भाई, जिसे क्या बोलते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ध्यान से सुनो, एंजाइम बनाता है जिसे बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एंजाइम बनाता है जिसे क्या बोलते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये एंजाइम बनाता है जिसे क्या बोलते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसे बोलते हैं। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। ठीक है, किसके प्रेजेंस में भैया, ये हम लोग को समझो, क्रोमोजोनिक सब्सटेंस के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के प्रेजेंस में, ये हम लोग का, ध्यान से सुनो, ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के प्रेजेंस में, सब्सटेंस के प्रेजेंस, जैसे क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, आप समझो कि क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जैसे कि एक्स गाल, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, या इसे बोलते हैं एक्स गाल, जैसे कि एग्जांपल है एक्स गाल। एग्जांपल क्या है भाई, एक्स गाल, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, जैसे कि जिसे बोलते हैं एग्जांपल क्या है भैया, एक्स गाल। ठीक, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जैसे कि एग्जांपल क्या है भैया, एक्स गाल। ठीक है, तो इसके प्रेजेंस में, किसमें, ये इन द प्रेजेंस ऑफ, आप समझो ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। ठीक है, आप देखो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज के प्रेजेंस में ये किसमें हो जाता है, कन्वर्ट, जैसे कि एक्स गाल, ये हम लोग का कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में। ये हम लोग का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, समझ है आपको, ये हम लोग का किसमें कन्वर्ट हो जाता है भैया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और कौन सा कलर देता है भैया, ये ब्लू कलर। ये कौन सा कलर देता है, ये ब्लू कलर देता है। ये कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर ये देता है। तो आपको क्या समझ आया भाई, आपको ये समझ आया कि तो लैग जेड जीन है, ये जो हम लोग का लैग जेड जीन है, ये क्या बनाता है भाई, ये हम लोग का बनाता है क्या, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैग जेड जीन क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है, ये हम लोग का एंजाइम है। ये क्या है भाई, एंजाइम है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये क्या है भाई, एंजाइम है। ठीक है, तो आपको समझना है क्या बनाता है, लैग जेड जीन ये एंजाइम बनाता है जिसे बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और आपको ये समझना है कि क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के प्रेजेंस में, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के प्रेजेंस में ये हम लोग का किसमें हो जाता है, कन्वर्ट। ये कन्वर्ट हो जाता है भैया प्रोडक्ट में, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में। हम लोग का एक्सगाल जो कौन सा कलर देगा भाई, ये हम लोग का कलर देगा ब्लू कलर। कौन सा कलर देगा भाई, ये हम लोग का देगा, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है ब्लू कलर, ये देगा, ये ब्लू कलर देगा। ठीक है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के सबस्ट्रेट या सब्सटेंस ने भैया आपका क्या होगा, सबस्ट्रेट। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में देखो एक्स गाल, हम लोग क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो गया भाई, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जैसे कि एक्स गाल, ठीक है, जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो ये हम लोग को कौन सा कलर देगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने पर ये कौन सा कलर देगा, ये हम लोग को कलर देगा जिसे बोलते हैं ब्लू कलर। ब्लू कलर, ठीक है, तो कौन सा कलर देगा, ये हम लोग का ब्लू कलर देगा। तो ये आपको समझ आया, ये आपको समझ आया क्या कि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जैसे कि एक्स गाल कौन सा कलर देगा भाई, ये जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है प्रेजेंट, जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है तो ये कौन सा कलर देता है भैया, ब्लू कलर, क्योंकि प्रोडक्ट बना तो कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर। अब देखो कि एक्चुअल में कैसे इसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट के आइडेंटिफिकेशन में, कैसे रिकॉम्बिनेंट के आइडेंटिफिकेशन में इसका यूज करते हैं, इसको आप देखना, ठीक है। तो आखिर में ये हम लोग को समझो कि जब ठीक है, इसको आप देखो जब इस पर मैं क्या कर दूं भाई, जब इस पर मैं क्या कर दूं, अब आपको समझ, अब आपका मेन कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट होगा, ध्यान से सुनो। अब जब यहां पर हम लोग, मैं यहां पर देखो लैग जेड जीन पर क्या होता है, यहां पर हम लोग क्या होते हैं भैया, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, यहां पर क्या होते हैं प्रेजेंट MCH, यहां पर होते हैं MCH, ठीक है, समझे। MCS आप देखो MCH क्या होता है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट। यहां पर क्या होते हैं आप देखो, यहां पर होते हैं प्रेजेंट, जिसे क्या बोलते हैं भाई, मल्टीपल क्लोनिंग साइट। इसे क्या बोला जाता है भाई, इसे बोला जाता है मल्टीपल क्लोनिंग साइट। तो यहां पर क्या होता है प्रेजेंट, यहां पर होता है प्रेजेंट, इसे क्या बोलते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट, यहां पर होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो यहां पर मतलब बहुत सारे क्लोनिंग, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम
क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं भैया आपके क्लोनिंग साइट है, ठीक है। जैसे कि EcoR1 के लिए क्लोनिंग साइट है, यहाँ पर BAMH1 के लिए क्लोनिंग साइट है, जैसे कि SAL1 के लिए यहाँ पर क्या होता है क्लोनिंग साइट होता है। यहाँ पर इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे क्लोनिंग साइट, मल्टीपल क्लोनिंग साइट क्या होते हैं भैया इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मान लो कि BAMH1, आप ध्यान से सुनो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर कौन कट लगा, यहां पर आपने समझो कि EcoR1, ठीक, EcoR1 ने यहां पर कट लगाया। EcoR1 ने क्या किया भैया, यहां पर कट किया। EcoR1 ने यहां पर क्या किया, EcoR1 ने यहां पर कट किया। जब EcoR1 ने, आप ध्यान से सुनो भाई, कि जब EcoR1 ने यहां पर कट लगाया तो क्या होगा भैया इससे, जब EcoR1 ने यहां पर कट लगाया तो यहां आप देखो, यहां पर ये यहां पर जब EcoR1 ने कट लगाया तो यहां पर क्या होगा, आप देखो इसको समझना, कि जो हम लोग का लैग जेड जीन था ये इनएक्टिव हो जाएगा। लैग जेड जीन क्या हो जाएगा भाई, इनएक्टिव, ठीक है। और लैग जेड जीन इनएक्टिव हो जाएगा। ध्यान से आप सुनो, ये EcoR1 ने, ये देखो भाई यहां पर हम लोग का कट लगा, ठीक है, यहां पर कट लगा, यहां पर कट लगा, तो लैग जेड जीन जो कि हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, इनएक्टिव। लैग जेड जीन क्या हो जाएगा भैया, हम लोग का इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। लैग जेड जीन जो कि क्या हो जाएगा भाई, इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। लैग जेड जीन क्या हो जाएगा भैया, हम लोग का इनएक्टिव हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक, इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर है। ये आप समझो कि जब ये यहां पर क्या हो जाएगा, देखो EcoR1 ने कट किया भैया आप अपने क्लोनिंग साइट में, तो हम लोग का जो लैग जेड जीन क्या हो गया भाई, हम लोग का लैग जेड जीन इनएक्टिव हो गया। लैग जेड जीन इनएक्टिव हो गया। और यहां पर हम लोग ने ऐड किया किसको भैया, फॉरेन डीएनए को। यहां पर हम लोग ने अपना फॉरेन डीएनए को ऐड किया, ठीक है। यहां पर हम लोग ने क्या किया, फॉरेन डीएनए को ऐड किया। यहां पर हम लोग ने अपना जो फॉरेन डीएनए था भैया, इसको यहां पर हम लोगों ने लाइगेट किया। यह हम लोग का फॉरेन डीएनए यहां पर देखो क्या हो चुका है भैया, यहां पर फॉरेन डीएनए यहां पर हम लोग का जुड़ चुका है। ये क्या है भैया, फॉरेन डीएनए, ठीक है। फॉरेन, यहां पर हम लोग का फॉरेन डीएनए जुड़ चुका है। यहां पर कौन जुड़ चुका है भाई, फॉरेन डीएनए यहां पर जुड़ चुका है। फॉरेन डीएनए यहां पर जुड़ चुका, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग का लैग जेड जीन इनएक्टिव हो गया, ठीक है। इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसे क्या बोला जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब जब इसको आप क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पर रखोगे तो आपका ये ब्लू कलर नहीं देगा। जब इसको आप क्रोमोजेनिक, जैसे इसको आप जब एक्स गाल पर रखोगे, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पर रखोगे, तो ये आपका ब्लू कलर नहीं देगा, क्योंकि हम लोग का लैग जेड जीन इनएक्टिव है। एक्टिव होगा, एक्टिव होता है तभी ये क्या बनाता है भैया, जब लैग जेड जीन एक्टिव रहता है तभी क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। और ये हम लोग के क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में प्रोडक्ट बनता है, और ये कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर। अगर हम लोग का लैग जेड जीन इनएक्टिव हो गया तो बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा। बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जिससे हम लोग को ब्लू कलर नहीं मिलेगा। तो कौन से कलर मिलता है, व्हाइट कलर। कौन से कलर मिलते हैं भैया, व्हाइट कलर, ठीक है। तो जब इसको आप क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पर रखते हो तो आपको कौन से कलर आपको देखने को मिलता है भैया, आपको देखने को मिलता है कौन से कलर आपको देखने को मिलता है, व्हाइट कलर। आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब देखते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है भैया, व्हाइट कलर देखने को मिलता है। इसको मैं वापिस से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये हम लोग का क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये कौन है भैया, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सिंपल सादा सा है भाई, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए से आपको कौन से कलर देखने को मिलेंगे भैया, आपको ब्लू कलर। नॉन रिकॉम्बिनेंट आपको कौन से कलर देगा, ब्लू कलर। रिकॉम्बिनेंट आपको कौन से कलर देगा भैया, आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सा कलर देगा, ये हम लोग का देखो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए, ये कौन सा कलर देगा, ये आपको देगा भैया ब्लू कलर। बात समझे, सॉरी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको कौन सा कलर देगा भैया, व्हाइट कलर, ठीक है।
रिकॉम्बिनेंट डीएनए से आपको कौन से कलर आपको देखने को मिलेंगे भैया? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से आपको व्हाइट कलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से आपको कौन से कलर आपको देखने को मिलेगा? व्हाइट कलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से आपको कौन से कलर देखने को मिलेगा? तो आपको व्हाइट कलर देखने को मिलेगा, व्हाइट कलर आपको देखने को मिलेगा। तो बात समझिए, यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद इसको ब्रीफ में डिस्कस करें। चलो भाई, यहां तक समझ लिए, तो चलो अब शुरू करते हैं हम लोग का खेल। आप क्या करेंगे? शुरू किया जाए खेल। तो ये आपने एक तो ओवरव्यू मैंने आपको दिया, अब असली चीज आपका स्टार्ट करते हैं। मेन हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अब देखते हैं कि कैसे रिकॉम्बिनेंट का आइडेंटिफिकेशन करता। 5 या 10 मिनट का मुश्किल से खेल बचा है, बाकी आपका ठीक है। मैक्सिमम खेल हम लोग का क्या हो गया भाई? कंप्लीट हो गया, मैक्सिमम हम लोग ने देख लिया। अब कुछ आपका बचा है बस, फिर आपका हो जाएगा फिर आपका हो जाएगा ये कंप्लीट, ठीक है। मैक्सिमम डिस्कस किया, थोड़ा बहुत या आधा सही, ठीक है, थोड़ा सा बच गया, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो भाई कि इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, टाइम लगता है, ठीक है। और स्लो चलता हूं भैया, मैं ज्यादा स्पीड नहीं चलता, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, ठीक है भैया। आप 10 लेक्चर देखो, ठीक है, आपको समझना है तो क्या मतलब भैया, आप वही चीज आप एक लेक्चर देख के पढ़ लो, ठीक है। 10 लेक्चर देखने पर भी आपको वो चीज समझ नहीं आ रहा तो क्या मतलब भाई, चाहे वो 5 मिनट का है, क्यों नहीं आप 1 घंटा का उसको आराम से बैठकर एक ही लेक्चर को पढ़ो। बात समझी क्या? तो आखिर में कैसे सिलेक्शन करता है रिकॉम्बिनेंट का बाई लैग जेड जीन, इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। देखो वही सेम चीज हम लोग लेंगे भाई, एक ट्यूब लेंगे, ठीक है, इसमें क्या ऐड करेंगे? इसमें हम लोग ऐड करेंगे बैम H1 इको R1 लेते हैं भैया। चलो हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या लेंगे? इको R1। वेक्टर कौन सा लें भैया? हम लोग प्लाज्मिड कौन सा लेंगे? इसमें PUC18। हम लोग अपना इसमें क्या डालेंगे? हम लोग इसमें डालेंगे अपना फॉरेन डीएनए। क्या डालेंगे भैया? इसमें हम लोग अपना फॉरेन डीएनए डालेंगे, ठीक है। इसमें डीएनए लाइगेज, इसमें क्या ऐड करेंगे? हम लोग इसमें अपना डीएनए लाइगेज को ऐड करेंगे, डीएनए लाइगेज ऐड करेंगे, डीएनए लाइगेज ऐड करेंगे। कौन कौन सा पॉसिबिलिटी मिल सकता है? देखो भाई इसमें हम लोग को 2 पॉसिबिलिटी की क्या मिल 2 पॉसिबिलिटी मिल सकता है। कौन कौन सा, इसको आप देखना, ठीक है। हम लोग को 2 पॉसिबिलिटी मिल सकता है भैया, आप इसको देखना कि हम लोग का फॉरेन डीएनए जुड़ा होगा भैया, हम लोग का फॉरेन डीएनए जुड़ा होगा। यहां पर 2 पॉसिबिलिटी मिलेंगे। एक मिलेगा, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है भैया, इससे हम लोग क्या बोलेंगे? जिस पर हम लोग का फॉरेन डीएनए, जिस पर हम लोग का फॉरेन डीएनए जुड़ा है भैया, देखो ये हम लोग का इस पर फॉरेन डीएनए जुड़ा है, ठीक है। मतलब भाई इको R1 ने कट किया, इको R1 ने कट किया, ठीक है। ये प्लाज्मिड PUC18 पर इको R1 ने कट किया। जब इको R1 ने कट किया तो वापस से ये अपने आप वापस से लाइगेट हो गए होंगे, वापस से ये अपने आप जुड़ गए होंगे, या फिर आप समझो वापस से जुड़ गए होंगे, या फिर आप समझो वापस से जुड़ गए होंगे, या फिर आप समझो क्या कि इसमें हम लोग का फॉरेन डीएनए जुड़ गया होगा, या फिर हम लोग का फॉरेन डीएनए जुड़ गया होगा, ठीक है। अगर फॉरेन डीएनए जुड़ा है तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसे क्या बोलेंगे भैया हम लोग? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। फॉरेन डीएनए जुड़ा है तो इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर फॉरेन डीएनए नहीं जुड़ा है तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसे क्या बोला जाएगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फॉरेन डीएनए नहीं जुड़ा है तो क्या बोलेंगे इसे? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसे बोला जाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अगर फॉरेन डीएनए नहीं जुड़ा है तो इसे क्या बोलेंगे भाई? इसे बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर फॉरेन डीएनए जुड़ा है तो इसे क्या बोलेंगे भैया? इसे बोला जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है। बात समझे? अब इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई? इसको आप देखो ध्यान से, इसको हम लोग फिर होस्ट के अंदर ट्रांसफर, फिर इसको क्या करेंगे? होस्ट के अंदर ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ये देखो भाई, ठीक है, होस्ट के अंदर हम लोग ने इसको ट्रांसफर किया, होस्ट के अंदर हम लोग ने इसको ट्रांसफर किया, ये हम लोग ने इसको होस्ट के अंदर ई कोलाई, इसको क्या किया? इसको हम लोग ने होस्ट के अंदर ट्रांसफर किया। क्या किया? होस्ट के अंदर
ट्रांसफर किया, ये हम लोग ने होस्ट जिसे बोलते हैं ई कोलाई, ठीक है, होस्ट जिसे बोला जाता है क्या, ई कोलाई जिसे बोलते हैं होस्ट, जिससे क्या बोलता है होस्ट हम लोग क्या होते हैं ई कोलाई, ठीक है, बात समझे, ये होस्ट है ई कोलाई, होस्ट है क्या भैया हम लोग क्या है ई कोलाई, ये ई कोलाई, ई कोलाई, क्लियर है, ई कोलाई, बात समझिए, हम लोग के होस्ट है, इससे क्या वो होस्ट को बोला जाता है ई कोलाई, क्लियर। अब देखो अगर ट्रांसफर, अगर देखो होस्ट के अंदर ट्रांसफर हुआ भैया, ये हम लोग का देखो, ठीक है, ये हम लोग का अगर होस्ट के अंदर आप देखो ध्यान से, अगर होस्ट के अंदर फॉरेन, ठीक है, डीएनए का ट्रांसफर हुआ है तो इसे क्या बोलता है, जब होस्ट के अंदर डीएनए का ट्रांसफर होता है, डीएनए जब होस्ट के अंदर ट्रांसफर करता है तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया क्या, इसे बोलते हैं हम लोग हैं, जब होस्ट के अंदर डीएनए का ट्रांसफर होता है तो इसे क्या बोलते हैं, इससे बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेंट, ये हम लोग के क्या है भाई, ये हम लोग क्या है ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि इनके अंदर क्या हुआ है देखो डीएनए का ट्रांसफर, इनके अंदर डीएनए का ट्रांसफर हुआ है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट जिनके अंदर डीएनए का ट्रांसफर हुआ है इन्हें क्या बोलते हैं भाई, इन्हें बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेंट, और जिसके अंदर डीएनए का ट्रांसफर नहीं हुआ इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इसे बोला जाता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, बात समझे, जिसके अंदर डीएनए का ट्रांसफर नहीं हुआ इसे क्या बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसके अंदर डीएनए का ट्रांसफर नहीं हुआ इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, हुआ है इसे क्या बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, जिसके अंदर डीएनए का ट्रांसफर हुआ इसे क्या बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, अगर डीएनए का ट्रांसफर नहीं हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इसे बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इसे बोला जाएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इसे बोला जाएगा, क्लियर है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट इसे बोला जाएगा, ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट इसे बोला जाएगा, बात समझे, क्लियर, बात समझ आ रहा है आपको, ये आपको बात समझ आना ही चाहिए भैया। अब इसको कौन से मीडियम में ऐड करेंगे हम लोग, इसको फिर अब कौन से मीडियम में डालेंगे भैया, इसको हम लोग क्या करेंगे एम्पिसिलिन मीडियम में इसको डालेंगे, एम्पिसिलिन मीडियम, ये देखो भाई ये हम लोग का कौन सा मीडियम है, ये हम लोग का है एम्पिसिलिन मीडियम, कौन सा मीडियम है भाई, ये हम लोग का है, इसे बोलते हैं एम्पिसिलिन मीडियम, एम्पिसिलिन मीडियम में हम लोग इसको ऐड करेंगे, ठीक है, एम्पिसिलिन मीडियम में क्या करेंगे भैया, इसको एम्पिसिलिन मीडियम में इसको डालेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे आप ध्यान से देखो, इसको एम्पिसिलिन मीडियम में डालेंगे, एम्पिसिलिन मीडियम में इसको क्या करेंगे, एम्पिसिलिन मीडियम में इसको डालेंगे, जब इसको हम लोग एम्पिसिलिन मीडियम में डालेंगे तो फिर क्या होगा भैया, फिर क्या होगा देखो, ये हम लोग का जो जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है ये ग्रो कर जाएगा, जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ये ग्रो कर जाएगा, जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है ये क्या कर जाएगा भाई, जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ये क्या कर जाएगा ग्रो कर जाएगा, ये देखो भैया जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है ये क्या कर जाएगा भाई, ये ग्रो कर जाएगा, ये हम लोग का ग्रो कर जाएगा, ठीक है, ये ग्रो कर जाएगा, एम्पिसिलिन जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वो यहां पर ग्रो करेगा, तो दोनों के पास है भाई, चाहे रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो, दोनों के पास क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दोनों के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ऑलरेडी क्या है भैया प्रेजेंट, इनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट, इसके पास भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, बात समझे, तो हम लोग का ट्रांसफॉर्मेंट ये ग्रो कर जाएगा भाई, ये हम लोग का ग्रो कर जाएगा, ये हम लोग का क्या कर जाएगा, ये ग्रो कर जाएगा और ये ग्रो नहीं कर पाएगा, ये ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, समझे, ठीक है, इसका ग्रोथ नहीं होगा, इसका ग्रोथ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एम्पिसिलिन मीडियम पर ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो कि एम्पिसिलिन मीडियम पर ये क्या नहीं कर पाएगा भाई, ये ग्रो नहीं कर पाएगा, बात समझे, तो एम्पिसिलिन मीडियम पर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है, तो एम्पिसिलिन मीडियम पर कौन ग्रो नहीं कर सकता, हम लोग का नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एम्पिसिलिन मीडियम पर ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट ही नहीं है।
अब इस पे आप क्या ऐड करोगे भाई, अब इसमें आप ऐड करोगे एक्स गाल, ठीक है। आप देखो इसमें आप क्या करोगे ऐड, इसमें आप करोगे ऐड जिसे बोला जाता है एक्स गाल, इसमें आप ऐड करोगे जिसे क्या बोलते हैं एक्स गाल, ठीक है। समझ, इसमें आप क्या ऐड करोगे, फिर उसके बाद इसमें आप ऐड करोगे क्या एक्स गाल। इसमें आप क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करोगे जिसे बोलते हैं क्या एक्स गाल, ठीक है। इसमें आप क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करोगे जिसे क्या बोलते हैं भाई एक्स गाल, ठीक है, एक्स गाल जिसे बोलते हैं। इसमें आप क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करोगे जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है एक्स गाल जिसे बोलते हैं, ठीक है, एक्स गाल बोलते हैं। अब आप ध्यान से सुनो कि जो हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये कौन सा कलर देगा भैया, ये आपका कौन सा कलर देगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल गिव कौन सा कलर, व्हाइट कलर। समझ आया आपको, तो ये देखो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है भैया, ये कौन सा कलर देगा, ये हम लोग का, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सा कलर देगा भाई, ये हम लोग का देगा जिसे बोलते हैं व्हाइट कलर, ठीक है। कौन सा कलर देगा, व्हाइट कलर देगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सा कलर देगा भाई, ये हम लोग का देगा व्हाइट कलर, ये देगा भाई, व्हाइट कलर ये शो करेगा। एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये देखो भाई हम लोग का है, ये क्या है, ये हम लोग का है नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये क्या है भाई, ये हम लोग का है नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये हम लोग का क्या है नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये हम लोग का नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सा कलर देगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सा कलर देगा, ये हम लोग का कलर देगा जिसे बोलते हैं ब्लू कलर, ठीक है। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है कि ये हम लोग का कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर। ब्लू कलर क्यों देगा भाई, क्योंकि इसमें हम लोग का अभी कौन एक्टिव है, लैग जेड जीन काम कर रहा है भैया। इसमें ब्लू कलर क्यों देगा भैया, क्योंकि इसमें हम लोग का क्या है, क्योंकि इसमें हम लोग का लैग जेड जीन काम कर रहा है, इसमें हम लोग का लैग जेड जीन क्या कर रहा है भैया, इसमें काम कर रहा है, बात समझे। तो लैग जेड जीन काम कर रहा है इसीलिए ये ब्लू कलर देगा, समझे ना। और व्हाइट कलर का मतलब क्या है कि लैग जेड जीन इनएक्टिव हो गया, क्योंकि फॉरेन डीएनए वहां पर जुड़ गया है, इसीलिए हम लोग का लैग जेड जीन काम नहीं कर रहा। लैग जेड जीन जब काम नहीं करता, जब इनएक्टिव होता है, तभी हम लोग को व्हाइट कलर देखने को मिलेगा। व्हाइट मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए, व्हाइट कलर आ रहा है मतलब कि कौन सा डीएनए है भैया, व्हाइट कलर आ रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग का कौन सा डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्योंकि व्हाइट कलर क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि लैग जेड जीन काम नहीं कर रहा है, तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट या हम लोग का ब्लू कलर नहीं दे रहा है। ब्लू कलर तब कब मिलता है, जब हम लोग का लैग जेड जीन काम करता है भैया, जब लैग जेड जीन एक्टिव होता है। देखो आप ध्यान से कि जब लैग जेड जीन एक्टिव होता है, जब लैग जेड जीन अपना काम करता है, तभी हम लोग को क्या मिलता है भाई, जब लैग जेड जीन हम लोग का काम करता है तभी हम लोग को क्या मिलता है, आप समझो, हम लोग को तभी ब्लू कलर मिलता है, समझे। तो लैग जेड जीन जब काम करता है तभी हम लोग को क्या मिलता है, ब्लू कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आखिर में ब्लू कलर आ रहा है मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, व्हाइट कलर मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इससे हम लोग जब एक्स गाल क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जब ऐड किए तो हमको ये पता लग गया भैया कि कौन रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट है। हम लोग को सिर्फ इसमें एक ही मीडियम एम्पिसिलिन मीडियम में ऐड किए, इसको हम लोग को टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ऐड करने का कोई नेसेसरी नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही हम लोग का क्या, क्योंकि इसमें हम लोग ओनली वन सेलेक्टेबल, क्योंकि इसमें हम लोग का सिर्फ एक ही सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट है, ओनली वन। इसमें क्या है भैया, हम लोग का सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग इसीलिए हम लोग को इसमें एक ही मीडियम में इसको ऐड करने का नेसेसरी होता है, एक ही मीडियम में इसको रखने का जरूरत होता है। दो मीडियम में इसको फालतू का प्लेट करने में कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है। एक ही मीडियम में रखो भैया, आप एम्पिसिलिन मीडियम में रखो, जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है वो ग्रो कर जाएगा, जिसके पास नहीं है वो क्या नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर सकता। तो यह आपने समझ लिया ना कि आपको ब्लू कलर मिलेगा, मतलब ब्लू कॉलोनी आपको मिलेंगे, ठीक। इसमें आपको ब्लू कॉलोनी आपको क्या होगा भैया, इसमें देखने को मिलेगा, ठीक। इसमें आपको ब्लू कॉलोनी आपको इसमें देखने को मिलेगा, कोई डाउट थोड़ी है आपको इसमें।
इसमें आप किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए भैया, ठीक है। तो ये हम लोग का था कि एक्चुअल में कैसे रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन करते हैं बाय लैग जेड जीन, ठीक है। लैग जेड जीन के थ्रू कैसे रिकॉम्बिनेशन का सिलेक्शन करते हैं, रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन करते हैं बाय यूजिंग लैग जेड जीन। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।